कहते हैं कुछ कहानियां वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो हर नई पीढ़ी के साथ फिर से जीवित हो जाती हैं। कुछ परंपराएं सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं होती, वो लोगों के विश्वास में बसती हैं, उनकी दवाओं में बसती हैं और उनके दिलों की धड़कन बन जाती हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले की खूबसूरत बनी घाटी, जहां हिमालय की ठंडी हवाएं आज भी सदियों पुरानी कहानियां अपने साथ लेकर चलती हैं, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों से शुरू होती है और हर शाम आस्था की रोशनी से जगमगाती है। इस पवित्र बनी घाटी के गोद में बसा एक छोटा सा गांव संझवाल। स्थानीय लोक परंपरा के मुताबिक ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये माँ शीतला, माँ चंडी, कैलू बाबा और महेशू बाबा से जुड़ी सदियों पुरानी आस्था का जीवंत प्रतीक है। हर तीसरे साल जब हजारों श्रद्धालु इन कठिन पहाड़ी रास्तों पर एक ही विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो लगता है जैसे इतिहास एक बार फिर से जीवित हो उठा हो। आइए चलते हैं एक ऐसी अमर लोक गाथा की ओर, जहां हर कदम में भक्ति है, हर मोड़ पर एक कहानी है और हर सांस में मां का आशीर्वाद बसा हुआ है। पहली नज़र में संझवाल एक साधारण पहाड़ी गांव लग सकता है, लेकिन इस गांव की पहचान उसके घरों से नहीं बल्कि उस आस्था से है जो सदियों से यहाँ जीवित है। हर तीसरे साल इस शांत गांव की तस्वीर बदल जाती है। दूर दूर से हजारों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ढोल, नगाड़े, जयकारे और आस्था का एक ऐसा सागर उमड़ पड़ता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हजारों कदम एक ही दिशा में बढ़ते हैं, हजारों हाथ एक ही प्रार्थना के लिए उठते हैं और हजारों दिल एक ही आस्था से जुड़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? महेशू बाबा कौन थे? माँ शीतला का संझवाल से क्या संबंध है? और रजनी, जमला और संझवाल के बीच ऐसा कौन सा पवित्र रिश्ता है जो सदियों बाद भी उतना ही मजबूत है? ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की कहानी नहीं है, ये सेवा की कहानी है, त्याग की कहानी है, गुरु और शिष्य की अटूट विश्वास की कहानी है और उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी श्रद्धा और सेवा से जीवित रखा। आइए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां हर मोड़ एक इतिहास सुनाता है, हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है और हर मंजिल इंसान को उसकी आस्था के और करीब ले जाती है। लेकिन इस अमर गाथा को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में जहां इस पवित्र परंपरा की पहली नींव रखी गई थी। हर पवित्र परंपरा की जड़ों में एक ऐसा नाम जरूर होता है जिसके बिना उस परंपरा की कहानी कभी पूरी नहीं होती। संझवाल, रजनी और जमला की इस अमर लोक परंपरा में वो नाम है महेशू बाबा। स्थानीय लोक परंपरा के अनुसार महेशू बाबा ने अपना पूरा जीवन माँ की सेवा, तपस्या और लोक कल्याण को समर्पित कर दिया था। लोक मान्यता के मुताबिक माँ शीतला सरथली भद्रवा से महेशू बाबा की पगड़ी में त्रिशूल स्वरूप विराजमान होकर रजनी पधारी थी। असली मोड़ जड़ा ऐसा मातेरा रजनी बाड़ी जमले बाड़ी मातेरा मोड़ जड़ा ये सरथली होया भद्रवा। हाँ, इसी कारण रजनी और जमला की पवित्र परंपरा में माँ शीतला के प्रथम चेले स्वयं महेशू बाबा को माना जाता है। उनके बाद भी कई पीढ़ियों तक ये सेवा निरंतर चलती रही और आज इस परंपरा की 7वीं पीढ़ी के चेले वीरेंद्र पूरी श्रद्धा और
समर्पण के साथ इस पवित्र विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मामा मेरे सुना बात बोली कि सत्य पर छोड़ दे अभी हो रहा लेकिन थोड़े सामने जेड़ा हुआ ये मोती चल्ला भी किया हुआ मोती चला जे के मोबा गुंजारा 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 सागर सागर हाँ जी ठीक है ना ते तो बाद बर्फी हाँ जी थोड़ा ना के तो बरिंदर बरिंदर ते तो बाद में तो लास्ट हो ये सत्य पर छोड़ हाँ सतवीं पुरशाटे जेड़े सतवीं पीढ़ी बाद जेड़ा हाँ जी। इटिया मातारा जमलेरा हाँ जी। रंजनीरा चल्ला जेड़ा से रविंदर बरिंदर मरिंदर हाँ जी हाँ ये सत्य पर छोड़ माहेसू बाबा के जीवन से जुड़ी कई लोक मान्यताएं आज भी इस पूरे क्षेत्र में श्रद्धा के साथ सुनाई जाती हैं। कहा जाता है माहेसू बाबा के दांत 3 बार निकले और 3 बार टूट गए। उनके बाल भी 3 बार सफेद हुए और फिर दोबारा काले हो ना गए। गल ये दसते के बाबा में सुलो 2 बेर सिर काला हो रहा तीसरे बाल काले हो रहे दो त्रे बेरी शेर का हूँ दाढ़ी काई आती हुई हाँ ते दंद त्रे बेरी जमने त्रे बेरी टूटी 3 बेर दंद जमे त्रे बेरी इन्हीं लोक मान्यताओं के आधार पर कई श्रद्धालु उनकी आयु लगभग 360 वर्ष मानते हैं। तेसरी 7 वर्ष छोटी हुई जेड़ा बाबा में सुथिया तेसरे बालते उम्र 360 साल हो रही हाँ जी हो रहे अगे सिलो 3 चाहे इन बातों को लोक विश्वास माना जाए या आस्था का रूप, लेकिन माहेसू बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा आज भी उतनी ही गहरी है जितनी सदियों पहले थी। माहेसू बाबा के जीवन से जुड़ी एक और अनोखी लोक कथा भी प्रचलित है। लोक मान्यता के अनुसार माहेसू बाबा ने 7 विवाह किए। कहा जाता है कि वह अपनी हर पत्नी को माँ कहकर ही संबोधित करते थे। इसी आध्यात्मिक भाव को समझ ना पाने के कारण पहली 6 पत्नियां उनसे अलग हो गईं, लेकिन 7वीं पत्नी ने इस पवित्र भाव को स्वीकार कर लिया और माहेसू बाबा जीवन भर उन्हें भी माँ कहकर ही संबोधित करते रहे। श्रद्धालु इस लोक कथा को नारी के प्रति आदर, त्याग और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतीक मानते हैं। सत्ता जो है लो तनी माए करे लेकिन आज भी बाबा में से सबो की थी नजी आक बेटी मेरे सभा सेवा की अच्छा लोक मान्यता के अनुसार एक समय जमला क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत कमी थी। लोगों ने माँ शीतला से प्रार्थना की और माहेसू बाबा ने माँ का स्मरण करते हुए अपना घुटना धरती पर लगाया। कहते हैं उसी क्षण धरती से जल की एक पवित्र धारा फूट पड़ी। आज भी श्रद्धालु का विश्वास है कि इस पवित्र जल से दूध या दही के बर्तन साफ करने से घर में कभी दूध की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों के लिए ये सिर्फ जल नहीं, माँ की कृपा और माहेसू बाबा के आशीर्वाद का प्रतीक है। जमले पानी ने किया ठीक है ना, जमले पानी ने किया था और बाबे मेसू अपना गोडा मारे करे पानी का क्या सब है। जमला माता के पवित्र स्थल से जुड़ी एक और लोक मान्यता आज भी लोगों के बीच जीवित है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित प्राचीन अखरोट का वृक्ष 3 बार पूरी तरह सूख गया और 3 बार फिर से हरा भरा हो उठा। श्रद्धालुओं का ये भी विश्वास है कि इसी एक वृक्ष पर 2 अलग प्रकार के अखरोट लगते हैं, कुछ कठोर और कुछ नरम। भक्तों के लिए ये भी माहेसू बाबा की दिव्य कृपा और इस पवित्र भूमि की चमत्कारिक लोक विश्वास का एक हिस्सा है। लंबी तपस्या, निष्काम सेवा और माँ के प्रति अटूट समर्पण के बाद वो पवित्र समय भी आया जब माहेसू बाबा ने समाधि ग्रहण की। आज भी रजनी में उनकी पवित्र समाधि पर बना मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जमला माता के पवित्र स्थल पर भी माहेसू बाबा का दिव्य स्थान विराजमान है, जहां हर भक्त श्रद्धा से माथा टेकता है। माहेसू बाबा की ये गाथा सिर्फ लोक कथाओं की कहानी नहीं, ये सेवा, त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास की जीवित विरासत है। लेकिन माहेसू बाबा की इस अमर गाथा के बाद
अब शुरू होता है एक और पवित्र अध्याय, एक ऐसा अध्याय जहां मां शीतला कन्या स्वरूप में एक भक्त के साथ संजवाल की पवित्र धरती पर पधारती हैं। महेशू बाबा की पवित्र गाथा के बाद अब कहानी पहुंचती है संजवाल की उस पवित्र धरती पर जहां से एक और अमर परंपरा की शुरुआत होती है। मैं हूं विपिन, आज के लिए इतना ही। इस कहानी का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगले पार्ट में हम जानेंगे इस यात्रा से जुड़े और भी दिलचस्प राज। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।